देखें करोड़ों की अरबों की इन जलीलों ने जो है तो चोरी की हुई है और बैठे हुए हैं ये बादशाह बने इस्तीफा दे दे, लेकिन ये तो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इमरान खान की जद्दोजहद का आपको पता है कि उन्होंने किया क्या है, कि यहाँ की जो बच्चियां हैं, ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये इन लोगों ने क्यों तस्लीम इमरान खान की कुछ हो तो वो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कि इन चोरों को 1 पाउंड की जो है तो करप्शन नहीं होने देते। उसको इन चूहों की बिल्कुल परवाह नहीं है, इन गधों की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो उनको कुछ हया आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस अंदाज से वो बातें कर पता नहीं वो खातून है, वो क्या है उनका पता कराएं। ऐसी नहीं होती खवातीन। गुलामों पे मुझे शर्म आती है, इन गुलामों पे जिनका पैसा छीन कर शर्म नहीं आती, उनको कुछ हया नहीं आती। जो हम लोग मुसाफिर लोगों को हमें यतीमों की तरह छोड़ा हुआ था, खास तौर पर हम इमरान खान के लिए आए। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, स्पेशल सेनेट इलेक्शन के लिए यूके से इसके साथ हमने गुफ्तगू कर रहे हैं। आज खान भी जीत गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम इरम खान है और हम खास तौर पर हम इमरान खान के लिए आए हैं। और इमरान खान के लिए इस तरह से वो कोई रिवायती वो लीडर नहीं है कि हम उनके लिए आए हैं। हमें तो इतने अरसे तक पता भी नहीं था, हम लोग मुसाफिर लोगों को हमें यतीमों की तरह छोड़ा हुआ था। लेकिन जब से खान साहब आए हैं और जिस तरह से वो हमारा जिक्र करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हमें ऑन करते हैं, हमें एहसास होता है हम लोग बाहर गए क्यों हैं। जब भी कोई बात होती है तो ये दोहरी शहरियत वालों की बात करते हैं और कहते हैं कि दोहरी शहरियत वाले आ गए हैं, पैराशूटर्स आ गए। हम लोग बाहर गए क्यों हैं? हम बाहर इन लोगों की चोरियों की वजह से गए हैं। अगर अपने मुल्क में हमें रोजाना एहसास कमतरी का शिकार होना पड़ता है, हम वहाँ पर सेकंड सिटीजन के तौर पर रह रहे हैं। यहाँ लोगों को लगता है कि हम यूके से आए हैं, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी का अंदाजा जिस तरह से दर्द का एहसास इमरान खान को है और किसी को नहीं है। हम यहाँ आते हैं तब भी हमें जो है तो हम हंस की तरह होते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अपना मुल्क हम छोड़ के गए इतने साल पहले, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि यहाँ से निकलें। वो टाइम था जब सब खुद गर्ज बन के हमारी तरह खुद बनकर निकल गई, किस पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना। तब इमरान खान आया और उसने जो है तो हमें एक धारे पर लगाया, तरक्की के धारे पर लगा। हमें अब फख्र महसूस होता है, इससे पहले हमें शर्म आती थी, हम पाकिस्तानी हैं। हम जब जाते हैं, कभी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एम्बुलेंसेज हमसे पूछती हैं आप इमरान खान को सारी दुनिया जानती है। अब हमारी इज्जत होती है, अब हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हम पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। और इन सब की जो चोरियां हैं, मुझे तो समझ नहीं आती है कि किस तरह से ये लोग इनको एक निशिस्त में बिठाकर इमरान खान के खिलाफ बातें करवाते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आती, इनको कोई अखलाकियात नहीं है। सहाफत को भी उन्होंने बेनकाब किया। हमें अब टीवी वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग खुद सहाफी बने हुए हैं सारे लोग। इस वक्त नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लंदन में बैठा है, उसके लिए हाँ रोजाना उनकी बेइज्जती होती है। उनको कोई शर्म नहीं आती, उनको कुछ हया नहीं आती। चोर, और मुझे उन पे शर्म नहीं आती। उन्होंने तो जो किया अपने बच्चों के लिए किया, अपनी पोत के लिए जो कुछ किया। इन गुलामों पे मुझे शर्म आती है, इन गुलामों पे जिनका पैसा छीन कर औरतें जो है तो वो जो है तो प्रोस्टिट्यूशन का जो है तो कारोबार करती हैं। उनके ऊपर आप लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हो कि किसी होटल पे छापा पड़ गया, इतनी गुर्बत है, कोई बच्चा अगवा हो गया। आप लोग उन पे क्यों नहीं करते जो इन चीजों के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क में भूख पैदा की है? उन लोगों को क्यों आप स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते? ये तो गरीब लोग थे, इनको रास्ता नजर नहीं आया तो उन्होंने ये सब कुछ किया। अभी आप सारे डाकू, सबको पता है। इसमें आप लोगों को क्या उनका बयानिया लेना होता है कि टीवी पर मुहज्जिज लोगों की तरह आप उनको बिठा देते हैं और आप उनसे पूछते रहते हैं? वो तो चोर हैं। इस वक्त आप भी खातून है, मरियम बीबी वो भी खातून है। मरियम के लिए शर्म आती है कि वो खातून, पता नहीं कोई खातून है, मुझे तो पता नहीं वो खातून है, वो क्या है उनका पता कराएं। ऐसी नहीं होती खवातीन, उनको हया आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस अंदाज से वो बातें करती हैं, अगर और कुछ भी नहीं है, वो लुटेरा नहीं है, वो ईमानदार है, वो एक वजीर आजम है इस मुल्क के। हमारे शहरी होने, हमारी भले कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर एक मुल्क का वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर है, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको देखना चाहिए थे इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उन्होंने क्या किया। उनको इस तरह से बायस बनकर बैठना नहीं चाहिए था, प्रोटोकॉल नहीं देनी चाहिए थी किसी एक बंदे को। इमरान खान आए, उनके लिए इमरान खान को इन चीजों की परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि ना करो। अभी भी जो सुबह हुआ हंगामा, उसमें ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं तो ये कर रहे हैं। इमरान खान हमें ये नहीं कहता, उसको इन चूहों की बिल्कुल परवाह नहीं है, इन गधों की बिल्कुल परवाह नहीं है। वो इनको कुछ समझता भी नहीं है, उनको तो नाम भी नहीं। वो कहते हैं वो पता नहीं कौन है लोग, उनको पता ही नहीं कि किस कैटेगरी में डालें। सियासतदान वो नहीं है, कुछ और चीजें वो नहीं है, पता ही किस कैटेगरी में उनको डालें। पाकिस्तान से लूट और दौलत यूके में पड़ा है। क्या आप यूके गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, आप लोग क्या करोगे?
हम लोगों ने वहाँ पर भी दरख्वास्तें जमा कराई हुई हैं। यहाँ की इनकी जो सेफ हेवन्स बने हुए हैं, हम लोगों ने उनके लिए बहुत ज़्यादा, हमने अपनी जो हमारा अपना सर्कल है वहाँ पर बर्नली का और ये PTI वर्कर्स का, हम लोगों ने पिटीशन दायर किए हुए हैं। बार बार हम जा रहे हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा है, काफ़ी पिटीशंस पड़ी हुई हैं। हम बार बार इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो सेफ हेवन, जो इमरान खान कहे जा रहे हैं बार बार कि इन्होंने जो है तो हमें ये सारा शऊर हमें किसने दिया हुआ है। वो लोग अपने चोरों को जो है तो पकड़ते हैं, हम उनको इस पे भी कंडेम करते हैं। अपने चोरों को 1 पाउंड की जो है तो करप्शन नहीं होने देते। किसी बॉयलर, आपको लगता होगा कि बॉयलर पता नहीं कितना, एक बॉयलर या गीजर का कोई सेनेटर या कोई चीज पकड़ा जाए वो इस्तीफा देकर नीचे आ जाते हैं। इनको देखें, करोड़ों की अरबों की इन जलीलों ने जो है तो चोरी की हुई है और बैठे हुए हैं, ये बादशाह बने हुए हैं। ये कोई तरीका है? ये कोई इंसानियत है? और वो भी छोड़ें जो इनको देखते हैं, जो टीवी पे कवरेज देते हैं, जो इनके लिए जाते हैं और रिक्वेस्टिंग करते हैं कि ये लोग टीवी पर आए, ये कोई तरीका है? इमरान खान की जद्दोजहद का आपको पता है कि उन्होंने किया क्या है? हम जैसे सोए, हम लोगों को तो पता ही नहीं था पाकिस्तान क्या है। सबको एक ही धुन है, बस करके यहाँ से निकल के तो बाहर जाना है। हम लोग अब जो बाहर बैठे हैं, हम अब सुनते हैं न्यूज। हम ना कभी न्यूज सुनते थे, कुछ भी नहीं, अब हम रेलेवेंट फील करते हैं। पहले तो हम ऐसे ही थे कि मुसाफिर हैं, गए हुए हैं वहां पर और हमें अकेला बस इतना छोड़ दिया हुआ था। पैसे हमारे खाए सब कुछ। जब हम बात करते हैं अपने राइट्स की कुछ, तो कहते हैं दोहरी शहरियत वाले आ गए, बाहर से आ गए, पैराशूटर आ गए। तो हम लोग ही तो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, हम लोग इफेक्ट नहीं हुए। हम लोगों से हमारा मुल्क छीन ले गया। हमसे ज्यादा गरीब और कौन होगा? हम गरीब और वतन हो गए हैं। हमें इन्होंने जो है तो बाहर भेज दिया है। हमारी की यहाँ की जो बच्चियां हैं, ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये इन लोगों ने क्यों तस्लीम की हुई है? सब लोगों ने, ये हमारी तो ऐसा हाल तो नहीं होना था, ये हमारा ऐसा हाल होना चाहिए था कि हम लोग मजदूरियों के लिए बैठे हुए हैं। अगर अपने मुल्क का जो एतमाद है, जैसे ही हम नीचे कदम रखते हैं एक एतमाद आ जाता है। ये हमारा मुल्क है, ये हवाएं हमारी हैं, वहां हम सेकंड सिटीजन की तरफ बढ़ने बैठे। लेकिन अब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जहां जाते हैं और हर बंदा, कहीं हमें अगर NHS में जाना पड़ता है, कहीं हमारे किसी भी जगह पर बैंक में जाना पड़ता है, जब सिर्फ मेरे साथ मेरे एक सरनेम खान है तो फौरन पूछते हैं आप इमरान खान की कुछ हो, तो वो लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कि इतना क्रेडिबल इंसान है। इन लोगों को नहीं पता कि इनके पास कौन सा हीरा है यहाँ पर, और उसकी रोजाना तजलील होती है। इनको शर्म, सहाफियों को शर्म आनी चाहिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनको जो है तो अभी जो है तो सुबह वो लगे हुए थे, कोई काशिफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि ये तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान लोगों की बदमाशी कर रहे हैं। इमरान खान ने तो हमें नहीं कहा कि आकर बदमाशी करो, हमें कोई नहीं कहता कि कोई बदमाशी करो, लेकिन हमारा दिल दुखता है। वो तो कुछ नहीं कहेगा, हमारा दिल दुखता है। आप लोगों को हमारे सेंटीमेंट्स का ख्याल करना पड़ेगा। हम पेड लोग नहीं हैं, हम अपने तरीके से लगे होते हैं। हमारा दिल न दुखाएं। हम जो है तो अगर ये इतने गधों के लिए, चूहों के लिए, बिल्लियों के लिए जो है तो गुंडागर्दी कर सकते हैं, तो हम भी अपना जो है तो हम अपना जिगर, अपना खून जो है तो हथेली पर रख कर निकल सकते हैं इमरान खान के लिए। पाकिस्तानी आवाम के लिए, आप ओवरसीज और पाकिस्तानी आवाम के लिए आपका खास क्या पैगाम है? मेरा खास और खास यही पैगाम है। अवाम तो मुझे पता है कि सब समझी हुई है, अवाम को क्या कहना। अवाम का जो है तो जो जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है, उनको पता है। ये जो बकवास करते हैं ना कि महंगाई है, ये हमें कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ता, कोई महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। हम लोग इंग्लैंड में नहीं पहन सकते। आप लोगों को जो यहाँ पर हेल्थ का मिला हुआ है, वो हेल्थ का हमें वहां पर मिला हुआ है, और हमारे पास हम 600 दफा एम्बुलेंस कॉल करते हैं, वो नहीं आते बिकॉज वो फ्री हैं। आपको 10 लाख उन्होंने दे दिए हैं, आप जहां जाओ, आप लोगों की तो बादशाहत है, आप बादशाहों की जिंदगी गुजार रहे हो। आपको कोई दूसरी तरह से देखता नहीं है। उधर तो हम सेकंड सिटीजन है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक एक सहूलतें हैं, हमारे ऊपर टैक्सेशन का अंबार है, हमारे ऊपर ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आपको लगता है आप सिर्फ अपने मुल्क में रहें, और जिस तरह के भी हालात हैं, इतने सालों का गंद हुआ है, इतने सालों की करप्शन हुई है, तो ये कब कैसे खत्म हो जाएगा? इमरान खान कैसे खत्म करेगा? अभी भी कह रहे थे कि इमरान खान को अवामी उस पर, अभी ये जो सब कुछ हुआ है इसका कह रहे हैं कि अब उनको सीरियसली सोचना पड़ेगा। इमरान खान तो सोच ही रहा है, उसको क्या बताओगे कि सीरियसली क्या सोचना है? उसी को तो पता है कि क्या करना है, और वो जो है उन्हीं को ये सोच है। इसी वजह से वो जो है तो बैन अल-अक़वामी तौर पर वो ये पाकिस्तान की इन चूहों बिल्लों की गवर्नमेंट को नहीं, इनको नहीं वो नजर में रख रहा, इसको वो जूते की नोक पर रखता है। वो देख रहा है आलमी मंजरनामे पर, वहां पर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो ये कहते हैं कि वो इमरान खान तो इनका नाम भी नहीं लेता, और मुझे पता है, मुझे जाती तौर पर इस तरह से अंदाजा है कि जब वो नाम लेता है ना, हम लोग कितना नवाज शरीफ को, इन सबको गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, उनको शर्म आती है। वो जब इंटरनेशनल उस पे जाते हैं, उनको फिर भी लगता है कि बहरहाल वो हमारे मुल्क का वजीर आजम था, और उससे पहले भी उनको पता था, अंदाजा था कि इसको ये सारी जिल्लत का सामना होगा। तो मिन्नत भी की, समाजत भी की, तरीका भी किया, सारे तरीके उन्होंने अपनाए, हर
हर प्रोटोकॉल उन्होंने किया, किस किस तरीके से फिर लोगों को रोड पर लेकर आए, क्योंकि हमारे मुल्क की बदनामी होगी तो ये तरीके से इस्तीफा दे दे। लेकिन ये तो मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये हुआ, इसको निकाला, इसकी करतूतों की वजह से निकाला। थैंक यू मैम, You're welcome. You're welcome. बहुत शुक्रिया। नाजरीन आप खुद कमेंट करें, आप खुद जरा सोचें, एक खातून ओवरसीज यूके से कौन